नमस्कार। बंगाल चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से रैलियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार से इस बार बंगाल में क्या खेला होबे या फिर बीजेपी कमल खिलाएगी, इसको लेकर यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही देखने को मिलेगी। और अगर बात किया तो टीएमसी को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, ममता बनर्जी यहां पर जो है 1998 में टीएमसी का गठन हुआ, 2011 से अब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, यानी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले यहां पर लेफ्ट की सरकार रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक बंगाल में सरकार नहीं बना पाई है। तो इस बार क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी अपना जो ग्राफ है वो बढ़ाती नजर आई है। 2014 लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीटें रही थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विधानसभा चुनाव 2016 में बीजेपी 3 सीट पर रही थी और टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। लेकिन यह आंकड़ा बदला है। 2019 में 18 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए और विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें हासिल की हैं और टीएमसी ने 215 सीट हासिल की हैं। यानी सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस या लेफ्ट को जो सीटें मिलती थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं। तो सीधा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के वोट शेयर में सेंध लगा पाएगी? अगर ऐसा होता है तभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी। बंगाल को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि टीएमसी अपना वोट शेयर बरकरार रखी हुई है लेकिन जिस कार से बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में भी यहाँ पर ज्यादा नुकसान टीएमसी को नहीं हुआ था। तो इस बार क्या शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और अभिषेक बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का जो सटीक विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 13 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। बात की जाए यहाँ पर नादिया की 17 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है, टीएमसी को यहाँ 7 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात की भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमट रही है और टीएमसी को 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जबकि बात की जाए उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा 21 सीटें मिल सकती हैं। तो टीएमसी को यहाँ 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना की अगर बात की जाए तो यहाँ 31 सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें और कांग्रेस पार्टी 0 सीटें, टीएमसी को 12 सीटें। यानी माना जा रहा है कि टीएमसी विशेष भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर सीधी टक्कर इस बार होगी और नुकसान यहाँ पर टीएमसी को कांग्रेस पार्टी, अजुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट यहाँ पर पहुंचा सकते हैं क्योंकि माना जा रहा है कि टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी और यहाँ कांग्रेस भी चुनावी मैदान में होगी। इसका नुकसान कहीं ना कहीं टीएमसी को देखने को मिल सकता है लेकिन कितना नुकसान देखने को मिलता है उसके फाइनल आंकड़े भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कोलकाता की 11 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, यानी बराबर की टक्कर और कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर, जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जो ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, टीएमसी को 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 5 सीटें और अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। हुंगली की 18 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, टीएमसी को 5 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है। एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीट, जबकि टीएमसी को 5 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों को लेकर बात किया भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और टीएमसी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और टीएमसी को 4 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को
4 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम वर्तमान की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीटें जबकि टीएमसी को 5 विधानसभा सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के जो आंकड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, टीएमसी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों को लेकर बात की, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और टीएमसी को 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। इस तरह से अगर बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों का आंकड़ा पार करते नजर आ रही है और टीएमसी को 127 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें, अन्य पार्टी को यहां पर 3 से यहां पर 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में है और अन्य पार्टियों के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी का वोट शेयर कम हो रहा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। क्या पश्चिम बंगाल को लेकर जो आंकड़े हैं, क्या दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी और जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहुंचाया और फायदा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना गई। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? इसको लेकर अपने रख सकते हैं क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आखिर किस तरह के गठबंधन होते हैं? क्या महिला वोट बैंक को लेकर भी बड़े सवाल है कि महिला वोट बैंक जिस तरफ जाएगा सरकार उसकी संभावना बनने की दिखाई दे रही है। तो क्या महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा ऐलान चुनाव से पहले करेगी? इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।